हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका एनबी ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 11वीं के राजनीति विज्ञान के पाठ 8 स्थानीय शासन उसके एमसीक्यू लेकर आए। तो वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और जो साथी पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको हर विषय की अच्छी तैयारी करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। और काफ़ी कुछ प्री बोर्ड में देखने को मिला, तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे वीडियोज़ में से आए हुए हैं। तो एनबी लर्निंग से जुड़े रहिए। शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ की। तो पहला प्रश्न, स्थानीय शासन के निकायों को, स्थानीय शासन की जो इंस्टीट्यूशन हैं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश किस समिति ने की तथा कब की? कब स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की गई? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है सी, थुंगन समिति। थुंगन समिति 1989 में स्थानीय शासन के निकायों को कहा कि कानूनी मान्यता दो और हर 5 साल में इनका चुनाव भी करवाओ। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, स्थानीय शासन की विचारधारा किस देश से ग्रहण किया गया है? यानी किस देश से स्थानीय शासन की विचारधारा का विचार ग्रहण किया गया है? तो आपका सही उत्तर है ब्राजील। बी इज द राइट आंसर। ब्राजील से स्थानीय शासन लिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, संविधान का 73वां संशोधन कब पारित हुआ? ये ईयर है 1992 का, और 73वां संशोधन ग्राम पंचायत से जुड़ा है। किससे? ग्राम पंचायत से 73वां जुड़ा है, और 74वां जुड़ा है आपका नगर निगम नगर पालिका से। तो गांव में ग्राम पंचायत से जुड़ा हुआ पहला संविधान का संशोधन 73वां संशोधन कहलाता है, जो कि 1992 में किया गया। प्रश्न नंबर 4, संविधान का 74वां संशोधन, संविधान है बेटा यहाँ पे विधान की जगह, संविधान का 74वां संशोधन कब पारित किया गया? तो 1993 में 74वां पारित किया गया। और 74वां संशोधन किससे है? नगर निगम नगर पालिका से संबंधित है, जो कि शहरों में, गांव में ग्राम पंचायत होती है। 73वां संशोधन है 1992 में हुआ। शहरों में नगर निगम या नगर पालिका होती है। 74वां संशोधन 1993 में हुआ। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, स्थानीय शासन संविधान की किस विषय सूची का विषय, यानी कौन सी विषय सूची में स्थानीय शासन आता है? ऑप्शन है आपके सामने, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती, उपरोक्त सभी। तो ए इज द राइट आंसर, राज्य सूची, क्योंकि राज्य के कामकाज को इजी करने के लिए स्थानीय शासन आया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, ग्राम पंचायतें निचले स्तर पर, ब्लॉक समिति मध्य स्तर पर, जिला ऊपरी स्तर पर। देखो बेटा ऐसे बना था, ये जिला है, जिला के बीच में मध्य, ये मध्य यानी या ब्लॉक, और ये ग्राम। तो इस स्तरीय ढांचा को क्या कहा जाता है? यानी ग्राम पंचायतें निचले स्तर पर, ब्लॉक समिति मध्य स्तर पर, जिला परिषद ऊपरी स्तर पर, ये कौन सा ढांचा है? ये आंसर त्रिस्तरीय ढांचा है। तो त्रिस्तरीय ढांचे का अगर प्रश्न आ जाए कि त्रिस्तरीय ढांचे में क्या क्या शामिल है, तो ग्राम पंचायतें निचले स्तर पर, ब्लॉक समिति मध्य स्तर पर, और जिला परिषद उसके ऊपरी स्तर पर। ये तीनों ही ग्राम पंचायत, ग्राम चुनाव से जुड़ा हुआ है, जो कि 73वां संशोधन है। ठीक है, जो कि 1992 में हुआ। पहले गांव में चुनाव होता है, कुछ गांव को मिला के ब्लॉक बनता है, ठीक है, कुछ ब्लॉक को मिला के जिला बनता है। प्रश्न नंबर 7, ग्राम पंचायतों व नगर पालिकाओं के चुनाव कितने वर्षों के लिए किए जाते हैं? यानी सरपंच का चुनाव मान लो, या निगम पार्षद का चुनाव या काउंसलर का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो हमारे देश में मोस्टली हर चुनाव जो लोग द्वारा वोट डालकर होते हैं वो 5 साल के लिए होता है। तो ए इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। ग्राम सभा का सदस्य कौन व्यक्ति होता है? कौन ग्राम सभा के ग्राम में वोट डालकर ग्राम सभा का मेंबर बनता है? यानी कौन सा व्यक्ति होता है जो ग्राम के चुनाव में वोट डाल सकता है? तो ये ऑप्शन आपके सामने, वे सभी जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं, बिल्कुल सही। जो ग्राम पंचायत के चुनाव में वोट डालने के अधिकारी हैं, ये भी सही, यानी सी इज द राइट आंसर, उपरोक्त दोनों। प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। पंचायती राज की संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण है?
एक तिहाई मतलब 33% आरक्षण। अगर परसेंटेज आए तो 33% माना जाएगा, और वैसे कितने तिहाई, तो एक तिहाई आरक्षण की मांग रखी गई है इसमें पंचायती राज व्यवस्था में। यानी नगर पालिका, नगर निगम, ग्राम पंचायत के चुनावों में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, नगर निगम या नगर पालिकाओं में से हर 5 साल में 36 लाख नेता चुने जाते हैं। कितने लाख? 36 लाख लोगों का चुनाव होता है नगर निगम, नगर पालिकाओं या ग्राम पंचायतों को मिला के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा 11वीं अनुसूची के विषय प्रांतीय सरकार पंचायतों को दे सकती है? यानी संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा 11वीं अनुसूची के विषय प्रांतीय सरकार, 11वीं अनुसूची में कुछ विषय हैं जो कि प्रांतीय सरकार पंचायतों को दे सकती है, तो वो अनुच्छेद है ए 243, अनुच्छेद 243 इज द राइट आंसर, जिसके अनुसार राज्य सरकारें कुछ महत्वपूर्ण विषय ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका को दे सकती है। उदाहरण के रूप में दिल्ली में ले लेते हैं। दिल्ली में स्वास्थ्य यानी कि सरकारी अस्पताल कुछ एमसीडी के हैं, कुछ स्कूल एमसीडी के हैं, पार्कों का रखरखाव, सड़कों का देखभाल, सीवर, ये सब क्या एमसीडी के अंदर है। तो कुल कितने विषय दे रखे हैं? 29 विषय दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 11, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की जिम्मेदारी किसको दी गई है? कौन चुनाव करवाता है पंचायती राज? भाई राज्य के चुनाव आयुक्त, राज्य का चुनाव आयुक्त या राज्य चुनाव आयोग में एक हेड होता है आयुक्त। राज्य चुनाव आयोग का जो हेड होता है राज्य चुनाव आयुक्त। तो किसने बोला किस व्यक्ति को दी गई है? तो राज्य चुनाव आयुक्त की। देश में चुनाव होता है प्रधानमंत्री का तो मुख्य चुनाव आयुक्त, और राज्य पंचायत और नगर निगम, नगर पालिका में तो राज्य के चुनाव आयुक्त। क्योंकि स्थानीय शासन का मतलब है छोटे लेवल पर शासन करना, जो कि नगर पालिका, नगर निगम, ग्राम पंचायतों से जुड़ा होता है। क्योंकि ये हर एरिया का एक नेता होता है, उस नेता के पास जाके अपनी प्रॉब्लम आप सॉल्व करवा सकते हो। लेकिन हर व्यक्ति का बस में ये नहीं कि वो जाके प्रधानमंत्री को फ़ोन करे, भाई साहब पानी नहीं आ रहा, तो ऐसा पॉसिबल थोड़ी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, नगर निगम के चुनाव के उम्मीदवार की आयु। जो भी नगर निगम, यानी कहते हैं कि नगर निगम, नगर पालिका या ग्राम पंचायत या सरपंच बनने की एज क्या है, या नगर निगम का पार्षद बनने की एज क्या है? पार्षद की एज भी वही होती है बेटा, ठीक है। सरपंच की एज भी वही होती है, और महापौर जो कि हेड होता है नगर पालिका, नगर निगम का, इनकी उम्र क्या रखी गई है? इनकी रखी गई है बेटा 21 वर्ष। 21 वर्ष का व्यक्ति निगम पार्षद बन सकता है, 25 वर्ष का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, 30 वर्ष का क्या बन सकता है? राज्यसभा का मेंबर, और 35 वर्ष का राष्ट्रपति बन सकता है। तो आपको इस प्रश्न से 4 प्रश्न याद हो जाएंगे कि नगर निगम के चुनाव की उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। लोकसभा के चुनाव की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, राज्यसभा की 30 होनी चाहिए, और राष्ट्रपति की 35 वर्ष होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 13, नगर निगम व नगर पालिकाओं का मुखिया क्या कहलाता है? अभी आपको बताया, महापौर, हिंदी में मेयर, इंग्लिश में। सी इज द राइट आंसर, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, इस समय दिल्ली में कितने नगर निगम हैं? सोचो, बिल्कुल 3 नगर निगम है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, पूर्वी दिल्ली। इन इंग्लिश एनडीएमसी, ईडीएमसी और एसडीएमसी, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है कि दिल्ली में मौजूदा नगर निगमों के नाम क्या है? उत्तरी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, पूर्वी दिल्ली नगर निगम, उपरोक्त सभी। डी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 16, स्थानीय शासन के अंतर्गत कितने विषय, यानी नगर निगम, नगर पालिका के जो बॉडी है, निकाय है, वो कितने विषयों पर कानून बना सकती है? कितने काम उनके अंडर आते हैं? 29 काम उनके अंडर आते हैं। ए इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 17 और अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का, किस अधिनियम के बाद भारत में अनेक ग्राम पंचायतें बनी? तो ए इज द राइट आंसर, 1919 के अधिनियम के बाद ग्राम पंचायतें बनी। स्टार्टिंग में मुकामी बोर्ड कहा जाता था। इस चैप्टर की एक वीडियो और भी अपलोड की जाएगी जिसमें डिटेल से बताया जाएगा। फिलहाल ये एमसीक्यू जो कि आपके फर्स्ट टर्म की परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ में जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे उनके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और जो साथी नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। एनबी ई लर्निंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है।